सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। सो हम लोग लेक्चर 1 खत्म कर चुके थे, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में आज हम लोग लेक्चर 2 करने वाले हैं भाई लोग। तो लेक्चर 1 अपन थोड़ा सा एक रिकैप लेते हैं कि क्या अपन पढ़े थे, उसके आगे फिर अपन बढ़ते हैं। तो अपन ने सबसे पहले ये डिफाइन किया था कि सर अपने पास जितने भी एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप वगैरह ये सारी चीजें, तो सर कोई एक पर्टिकुलर टास्क ये लोग परफॉर्म करता है। और टास्क परफॉर्म करने के लिए सर क्या होता है सर, अपन प्रोग्राम लिखते हैं सर। तो वही हमने बात किया था कि सर जैसे मेरे को ऑड इवन फाइंड करना है सर, तो मेरे पास कुछ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहेगा, उसी इंस्ट्रक्शंस को सर अपन एग्जीक्यूट करके पूरा का पूरा टास्क को क्या करते हैं सर, कंप्लीट करते हैं। तो सर अपन ने प्रोग्राम को समझ लिया था सर। इसके बाद अपन क्या समझे थे सर कि अगर मैं ह्यूमन बींग हूँ और एक कंप्यूटर है सर, तो कोडिंग करने के लिए सर मैं प्रोग्राम जब करूंगा सर, तो एक मेरे को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, करेक्ट। तो यहां से कॉन्सेप्ट आया था सर प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो अपन वहीं से स्टोरी को फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2 में, ठीक है। तो सर लेक्चर 2 में जो सबसे पहले जो अपन बात करने वाले हैं, लेक्चर 2 की हम लोग बात करें तो सर अपन ने बात किया था सर कि ये ह्यूमन बीइंग है, करेक्ट। सर ये एक कोडर है, ठीक है। और सर ये बंदा सर कोड लिख रहा है, ठीक है। तो कोड किस पे लिख रहा है भैया, आप लोग कंप्यूटर पे सर कोड लिख रहे हैं सर हम लोग, ठीक है। सर ये मेरा कंप्यूटर है और ये मैं एक कोडर है सर, ये एक कोडर है, ये भैया कोडर, ये बंदा कोड लिखने वाला है और ये है सर अपना कंप्यूटर। तो सर ये आपस में कम्युनिकेट करने वाले हैं। ये बंदा इसको सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस देने वाला है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। जैसे सर अगर ऑड इवन है सर, तो ऑड इवन फाइंड आउट करने का सर मेरे पास 5 स्टेप्स है, जो कि प्रीवियस लेक्चर में अपन देख लिए सर। तो ये सर जो होगा, ये दोनों आपस में सर कम्युनिकेट कैसे करेंगे सर, ये दोनों आपस में सर कम्युनिकेट करते हैं यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये दोनों को सर बात करने के लिए क्या चाहिए होगा सर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी सर। कोई लैंग्वेज की बात जरूरत पड़ेगी ना भाई, किसी भाषा की जरूरत पड़ेगी, उसी में तो तुम कम्युनिकेट करोगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। तो सर सेकंड पॉइंट जो सर अपन बात करें सर, तो ये तो सर एक ह्यूमन बींग है। और अगर हम लोग सर कीबोर्ड की बात करें सर, तो कीबोर्ड पे क्या रहता है सर, ABCD रहते हैं, बहुत सारे अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज रहते हैं, करेक्ट। अल्फाबेट्स रहते हैं, न्यूमेरिक रहते हैं, बहुत सारे सिंबल्स वगैरह रहते हैं। तो सर कोडिंग भी तो सर उसी से लिखा जाता है, क्योंकि हम लोग कीबोर्ड से ही लिखते हैं सर। तो इसका मतलब सर जो कोड मेरा जो लिखाने वाला है सर कीबोर्ड की हेल्प से, तो वो सर अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज रहेंगे। अल्फा न्यूमेरिक मतलब सर, मतलब यहाँ पे अल्फाबेट आपके रहेंगे कैपिटल A से स्मॉल कैपिटल Z तक, स्मॉल A से सर स्मॉल Z तक। नंबर्स रहेंगे सर न्यूमेरिक में, एंड बहुत सारे सर सिंबल्स रहेंगे, जैसे हैश इंक्लूड, डॉलर, ये जितने भी सर सिंबल्स होते हैं बहुत सारे सर, वो सब रहेंगे। तो ये सर अपना कोडिंग का पार्ट होने वाले हैं, करेक्ट। क्योंकि कीबोर्ड पे करते हैं सर, कीबोर्ड पे तो ये सब चीज रहता है। तो इसका मतलब सर ये सब चीज तो सर इंग्लिश, मैथ, ये सबसे मिलता जुलता है ना सर, ये सब सिंबल्स वगैरह। तो सर ये सारी चीजें सर इंग्लिश टाइप, करेक्ट। इसका मतलब सर कोडिंग जो होने वाला है कीबोर्ड से अगर लिखेंगे सर, तो इंग्लिश टाइप लैंग्वेज कोई सर चाहिए सर मेरे को। इंग्लिश टाइप लैंग्वेज, इंग्लिश टाइप लैंग्वेज मतलब सर इसका मतलब सर दिखने में वो इंग्लिश जैसा लगना चाहिए सर भाषा, करेक्ट, करेक्ट है। तो इसका मतलब सर इंग्लिश टाइप लगना चाहिए भाषा। तो इसका मतलब सर ह्यूमन बींग, हम लोग जो कोडर इंसान जो कोड लिखने वाले हैं, वो सर इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल है। वही सर अगर हम लोग बात करें कंप्यूटर की, तो ये तो सर सिर्फ मशीन कोड जानता है सर, ये सर मशीन कोड जानता है। मशीन कोड मतलब सर ये जानता है सर कौन सी भाषा जानता है सर, ये सर बाइनरी लैंग्वेज जानता है सर। अच्छा सर कंप्यूटर जो समझता है सर, वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज आता है। मतलब सर एक भाषा है बाइनरी लैंग्वेज, जो सिर्फ कंप्यूटर समझता है सर। वो लैंग्वेज में सर क्या क्या आते हैं सर, उस लैंग्वेज में सर मात्र 2 ही चीज आते हैं सर, 0 और 1, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। और 0 1 भी क्या है भैया, स्विचेस है, ऑन और ऑफ। फैन अगर तुम ऑन करते हो तो या तो फैन तुम्हारा ऑन स्टेट में रहेगा या तो तुम्हारा ऑफ स्टेट में रहेगा। तो 0 मतलब ऑफ स्टेट, 1 मतलब ऑन स्टेट। इसका मतलब पल्स मतलब करंट बह रहा है, तो 1 हो गया, करेक्ट। क्योंकि तुम स्विच जब दबाते हो तो क्या होता है, तुम्हारा सर्किट कंप्लीट होता है, फैन ऑन हो जाता है। जैसे ही तुम ऑफ करते हो फैन को, तो क्या होता है, तुम्हारा सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो इसका मतलब सिर्फ ये सर्किट जानता है सर, क्योंकि डाउन द लेयर कंप्यूटर में क्या है सर, एक मदरबोर्ड है, उस पर CPU, बहुत सारे प्रोसेसर्स, ये सारी चीजें हैं सर। तो सब तो सिर्फ करंट है ना सर, सब वायर्स है, सब करंट है, रजिस्टर्स है, यही है। तो सर उसमें सर एक ही चीज हो सकता है सर, ये करंट फ्लो हो सकता है या करंट फ्लो नहीं होगा। तो करंट फ्लो होना सर 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, करंट फ्लो नहीं होना सर 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कंप्यूटर एट द एंड तो सर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को जानता है, 0 1 को जानता है। और अपन सर सिर्फ 0 1 में कैसे इसको इंस्ट्रक्शन देंगे सर, अगर हमको कोई भी इंस्ट्रक्शंस देना है और कहना है कि सर मेरा कंप्यूटर ये इंस्ट्रक्शंस को जाने, तो सर वो कैसे जानेगा, अपन 0 1 में देंगे तभी तो जानेगा ये। तो सर ये भाषा जो अपन देने वाले हैं, ये लैंग्वेज क्या सर बाइनरी में होने वाला है, नहीं। क्यों, क्योंकि सर बाइनरी में अगर होता, अगर हम लोग बाइनरी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते, तो सर यहाँ पे इतने सारी चीजों की जरूरत पड़ती नहीं, यहाँ पे सिर्फ 0 1 का जरूरत पड़ता। इतने सारी चीजों की क्या जरूरत थी मेरे को कोडिंग करने के लिए, सिर्फ 0 1 मेरे को चाहिए था अगर मैं इसमें करता। बट ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि भैया अपन
कुछ भी इतने सारे इंस्ट्रक्शन है दुनिया में, इतने सारे कोड है, सब 0 1 में कैसे कोई इंसान कर सकता है? हमारे लिए सर, ह्यूमन बींग के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। अपन लोग कंफर्टेबल सर इंग्लिश लैंग्वेज में, और इंग्लिश से मिलता जुलता सर कोई भाषा वाला को मेरे को बता दीजिए, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सर इंग्लिश जैसा है कोई भाषा मेरे को बताइए सर, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, प्रोग्राम में भी हेल्प करे, तो सर मैं कंफर्टेबल हूँ। इसका मतलब ये जो हुए कोडर्स लोग, जो ह्यूमन बींग हुए, वो इंग्लिश टाइप लैंग्वेज में सर कंफर्टेबल है सर। तो अपन जो सर लिखने वाले हैं कोड, वो सर इंग्लिश टाइप लैंग्वेज में लिखने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ओके, ठीक है। तो सर ये बाइनरी लैंग्वेज समझता है और ये सर इंग्लिश टाइप लैंग्वेज समझता है सर, तो कैसे होगा सर खेल, काम होगा सर कैसे? अपन इंग्लिश में लिखेंगे वो समझेगा ही नहीं। ये तो सेम वैसा ही सिचुएशन हो गया ना कि हमारे प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह, जैसे अगर चाइना में जाते हैं तो वहां का प्राइम मिनिस्टर चाइनीज जान रहा है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर आपके हिंदी जान रहे हैं, तो ये हिंदी में कुछ बोलेंगे तो वो नहीं समझेंगे, और वो चाइनीज में कुछ बोलेंगे तो ये नहीं समझेंगे। तो कैसे ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, बताइए कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है भैया एक ट्रांसलेटर। करेक्ट, आप देखोगे कि प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह जब जाते हैं तो वहां पे आपके साथ उनके साथ एक ट्रांसलेटर भी रहते हैं, करेक्ट, जो कि दोनों भाषा जानते रहते हैं, उनको दोनों लैंग्वेज का नॉलेज रहता है, करेक्ट। तो यहाँ के अगर प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी अगर बोलेंगे तो ये अपना हिंदी में बोलेंगे, तो वो बंदा हिंदी सुनेगा और उसको चाइनीज में कन्वर्ट करके किसको बताएगा भैया? चाइना के प्राइम मिनिस्टर को बताएगा, करेक्ट। फिर वहां के जो है वो बोलेंगे चाइनीज में, तो वो फिर ट्रांसलेट करेगा उसको हिंदी में और फिर यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को बोलेंगे। तो इस तरीके से सर पूरा का पूरा स्टोरी है। तो सर इसका मतलब सर ये हुआ सर कि बस कहानी यहां तक नहीं है सर, ये कहानी अब कन्वर्ट होकर आता है सर कि इनके बीच में सर, जो अपन तो इंग्लिश टाइप लैंग्वेज में सर प्रोग्राम लिखेंगे, लेकिन सर इसको समझ में आता है बाइनरी लैंग्वेज, तो सर मेरे को एक ऐसा बंदा चाहिए जो दोनों भाषा समझे, जिसमें मैं कोड करने वाला हूं और सर जो मशीन को चाहिए वो दोनों चीज सर इसको समझ में आए, करेक्ट। तो इसका मतलब सर अब ये हो गया, यही सेम स्टोरी सर ऐसा कुछ प्रतीत होगा कि सर यहां पे एक कोडर है, ठीक है, और यहां पे सर अपना कंप्यूटर है, यहां पे सर अपना कंप्यूटर है। तो सर यहां पे सर मेरे को पता था कि सर ये कंफर्टेबल है बंदा, ये सर बंदा जो है कंफर्टेबल है इंग्लिश टाइप लैंग्वेज में सर, इंग्लिश टाइप लैंग्वेज में, इंग्लिश से मिलता जुलता सर लैंग्वेज में ये कंफर्टेबल है। ये सर कंफर्टेबल है सर बाइनरी लैंग्वेज में। तो सर एक बंदा चाहिए सर जो ये दोनों चीज को जाने, तो इसीलिए सर यहाँ पे इन बिटवीन एंट्री होता है किसका भैया? एक थर्ड पर्सन का, जो कि है ट्रांसलेटर। सर एक थर्ड बंदे का यहाँ पे सर एंट्री हो गया। इस बंदे का नाम क्या है भैया? ट्रांसलेटर। यहां पे लिख देते हैं अपन ट्रांसलेटर, करेक्ट, ट्रांसलेटर है सर। ये क्या करेगा सर? ये जो तुम इंग्लिश टाइप लैंग्वेज लिखे हो ना भैया, ये इसको लेगा, करेक्ट, ये इसका एज ए इनपुट होगा, और सर ये आपका लैंग्वेज लेने के बाद जो कि इंग्लिश टाइप लैंग्वेज है उसको लेता है सर और उसको कन्वर्ट कर देता है ये किसमें सर? इसमें बाइनरी कोड में। ये सर आउटपुट देता है क्या? बाइनरी कोड में सर, बाइनरी लैंग्वेज अपना ये आउटपुट देता है सर, और ये इनपुट देता है क्या सर? इंग्लिश टाइप लैंग्वेज को। इसका मतलब सर ये आपके कोड को लेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा जो कि मशीन समझता है बाइनरी लैंग्वेज में, और फिर मशीन को देगा, तो मशीन तुम्हारे कोड को इजीली समझ पाएगा और जो भी तुम इंस्ट्रक्शंस दिए हो वो इंस्ट्रक्शंस को वो एग्जीक्यूट कर पाएगा, रन कर पाएगा, चला पाएगा, और तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो कर पाएगा, करेक्ट है? ठीक है सर, तो ये रहता है सर। तो सर इसका नाम क्या है सर? तो इसका नाम हो सकता है भैया, इसका दो नाम है सर। एक पहला है सर कंपाइलर, और दूसरा है भैया इंटरप्रेटर। तो भैया ये एक तरीके से सर इसको पूरा ज्ञान है, इसको पूरा ज्ञान है तुम्हारे इंग्लिश टाइप लैंग्वेज का भी और इसको बाइनरी लैंग्वेज का भी। तो तुम कुछ भी अब मिस्टेक करोगे भाई, तो सबसे पहले तुम्हारा इनपुट यहाँ पे आने वाला है। तुम जो भी कोड लिखोगे XYZ गलती या कुछ भी एरर करते हो, उसमें कुछ भी करते हो, तो सबसे पहले भैया तो ये तो कंपाइलर या ट्रांसलेटर के पास जाने वाला है, इंटरप्रेटर के पास जाने वाला है। तो ये पहले चेक करेगा भैया तुम्हारा लाइन बाय लाइन सारे कोड को कि भैया तुम सारे नियम कानून फॉलो किए हो क्या। क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए तुम्हें उस लैंग्वेज का ग्रामर आना चाहिए, सिंटेक्स आना चाहिए, सिमेंटिक्स आना चाहिए। क्योंकि कोई भी तुम लैंग्वेज सीखो भाई, तुम अगर इंग्लिश भी सीखने जाते हो तो सबसे पहले ABCD वगैरह सीखते हो, फिर उसका ग्रामर सीखते हो, फिर छोटे छोटे वर्ड्स बनाना सीखते हो, फिर तुम सेंटेंस बनाते हो, इस हिसाब से सीखते हो। कोई भी लैंग्वेज सीखने का यही तरीका है। तो वैसा ही है, तुम जो भी कोड लिखोगे सबसे पहले इसके पास जाएगा और इसके पास सारा रूल्स एंड रेगुलेशन है।
इसके पास पूरा का पूरा कोड का रूल्स एंड रेगुलेशंस है भैया। तो ये पूरा तुम्हारे कोड को पहले चेक करेगा, कुछ भी गलत रहेगा तो भैया तुमको पहले फटकार लगाएगा, ये तुम्हें एरर थ्रो करेगा, ये बोलेगा कि अरे भाई इस लाइन में तुम ये गलती की हो, इस लाइन में तुम ये गलती की हो। ये सारे मिस्टेक्स तुम्हें ये बताएगा ताकि तुम उस मिस्टेक्स को सुधार सको और कोड को अपना अच्छे से चला सको। तो ये कंपाइलर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बंदा होता है भाई लोग। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। तो सर ये जो ह्यूमन टाइप जो लैंग्वेज है सर, इंग्लिश टाइप लैंग्वेज जो है सर, इसको सर अपन बोलते हैं सोर्स कोड। इसको सर दूसरा नाम है सर सोर्स कोड। तो तुम ऑफिस में या फिर अपने कॉलेज वगैरह में भी हमेशा सुनते हो कि भैया सोर्स कोड इसका बताओ, इस बाइनरी सर्च करने का सोर्स कोड, कुछ भी मर्ज सॉर्ट का सोर्स कोड। तो सोर्स कोड मतलब जो तुम हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिख रहे हो, जो एक कोडर लिखता है उसको सर सोर्स कोड बोलते हैं। ठीक है, और ये तो सर बाइनरी लैंग्वेज है, या फिर इसको ऑब्जेक्ट कोड ही बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है सर। दूसरी बात सर समझने वाली बात ये है सर कि ये जो इंग्लिश टाइप लैंग्वेज है सर, जो कोडर लिखता है, इसको बोलते हैं सर अपन हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज करेक्ट है। और सर इसको बोलते हैं सर लो लेवल लैंग्वेज। जो मशीन समझता है सर वो लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, तो सर जो इंग्लिश जैसा मिलता जुलता लैंग्वेज है उसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्यों बोलते हैं भाई लोग? क्योंकि लेवल हमेशा सर इधर से नापा जाता है, बाइनरी कोड से। तो हाई लेवल मतलब कि भाई ये कंप्यूटर को समझना बहुत मुश्किल है, कंप्यूटर के लिए हाई लेवल का भाषा है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश थोड़ी कंप्यूटर समझेगा। तुम इंग्लिश में लिख रहे हो तो कंप्यूटर के लिए वो क्या हो गया भैया, होता है ना भाई कि बहुत हाई लेवल का बात कर रहा है। अगर कोई हिंदी मीडियम का बंदा है, कोई बहुत ज्यादा इंग्लिश बोल रहा है, तो अपन भी आमतौर पर भाषा में बोलते हैं कि भैया देख रहा है कितना हाई लेवल बात कर रहा है, हाई लेवल चीजें कर रहा है। तो वैसा ही हो गया कि भैया ये तो समझता है बाइनरी लैंग्वेज से 0-1, लेकिन तुम इंग्लिश में लिख रहे हो कोडिंग, तो इसीलिए भैया कंप्यूटर के लिए वो हाई लेवल लैंग्वेज हो गया। करेक्ट। और कंप्यूटर के लिए ये कौन सा लैंग्वेज हो गया भैया? बाइनरी लो लैंग्वेज। तो ये पूरा जो हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज है, पूरा बाइनरी के रिस्पेक्ट में लिया गया है, रेफरेंस लेके किया गया है कि भैया मेरा है 0-1 मशीन के लिए, तो भैया इसकी मशीन के लिए क्या हो गया भैया? लो लेवल। लेकिन सर यही चीज ये क्या हो गया सर? ये मशीन कोड यहाँ है, तो भैया यहाँ पे जो इंग्लिश वाला है वो कंप्यूटर के हिसाब से कंप्यूटर को रेफरेंस लेकर दिया गया है। तो कंप्यूटर के लिए भैया ये हाई लेवल है और कंप्यूटर के लिए ये क्या है भैया? लो लेवल है। करेक्ट। कंप्यूटर को रेफरेंस लिया कि कंप्यूटर के लिए क्या इजी है। कंप्यूटर के लिए सर इंग्लिश वाला भाषा बहुत ज्यादा मुश्किल है सर, हाई लेवल का है उसके लिए। क्यों? क्योंकि सर वो तो जानता है सिर्फ 0-1, तो 0-1 उसके लिए लो लेवल लैंग्वेज है और इंग्लिश टाइप है उसके लिए हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, अभी आप कभी नहीं भूलोगे इसको कि हाई लेवल मतलब इंग्लिश टाइप लैंग्वेज। ठीक है, ठीक है। तो सर ये जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर है सर, ये दोनों सर करता क्या है सर? क्या है सर दोनों में डिफरेंस? कंपाइलर में क्या है सर, इंटरप्रेटर में क्या है सर डिफरेंस? तो कंपाइलर की अगर अपन बात करें सर, तो ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर कोई भी हो, तो सबसे पहले अपन सर बात करते हैं कंपाइलर की। सर दोनों एक काम करता है सर, ये सोर्स कोड को उठाता है और उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है सर, हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है सर। तो सबसे पहला तो सर काम यही हो गया सर कि हाई लेवल लैंग्वेज से ये कन्वर्ट करता है सर लो लेवल लैंग्वेज में, लो लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, करेक्ट है। तो सर पहला पॉइंट तो सर यही हो गया सर। दूसरा पॉइंट क्या हो गया भाई लोग? हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल। सर ये कैसे कन्वर्ट करता है सर? तो तुम मानो कि 10 लाइन ऑफ कोड लिखे हो, पूरा 10 लाइन का कोड लिखे हो, तो ये क्या करेगा कंपाइलर? 10 लाइन को एक साथ कन्वर्ट कर देता है। जो भी एरर्स है ये है वो सब एक साथ दे देता है। इसका मतलब सर ये कंपाइल करता है, कन्वर्ट करता है सर सोर्स कोड को हाई लेवल से लो लेवल कितना बार में? वंस एट अ टाइम, सारे को एक ही बार में सर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, वही जरा अपन इंटरप्रेटर की बात करें, इंटरप्रेटर की एक से बात करें तो सर इसका भी यही काम है सर, पहला कि ये सर हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। बट सर ये क्या करता है सर, एक एक लाइन को पहले इस लाइन को कन्वर्ट करेगा, फिर तुम्हें बताएगा कि भाई इसमें कुछ एरर है क्या, या क्या यह सही है, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा, एक एक करके करेगा। मतलब सर ये हाई लेवल टू लो लेवल में पूरे सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। तुम जब कोड लिखे हो, कोई बोलता है ना कि 50 लाइन का मैं कोड लिखा, तो तुम अगर 50 लाइन का कोड लिखो तो पूरा 50 लाइन को ही एक बार में वो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। कौन? कंपाइलर जो है। इंटरप्रेटर क्या करता है भैया? एक एक लाइन को कन्वर्ट करता है, पहले लाइन को करेगा, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, और उसी हिसाब से एरर्स वगैरह भी थ्रो करता है कि पहले लाइन पे गया, पहला लाइन ही अगर कंपाइल नहीं हो पाया, एरर दे दिया, तो उसी में वो क्या एरर थ्रो तुमको कर दिया। ठीक है, ये हो गया सर। दूसरी चीज जो अपन को समझने के लिए कि सर ये जो हाई लेवल लैंग्वेज जो आप बोल रहे हो सर, इंग्लिश टाइप लैंग्वेज, इसका सर एग्जांपल बताइए, और इसका सर लो लेवल लैंग्वेज का एग्जांपल बताइए। तो लो लेवल लैंग्वेज तो भैया आपने को पता ही है कौन सा हो गया? बाइनरी लैंग्वेज।
बाइनरी लैंग्वेज सर अपने को तो पता ही है सर, मशीन लैंग्वेज बोल सकते हैं इसको, मशीन लैंग्वेज सर अपने को पता ही है सर, जो 0 1 होता है। हाई लेवल लैंग्वेज में सर जो आ जाता है, जो एग्जैक्टली कोडर जो कोड करते हैं वो सर कौन कौन से भाषा में करते हैं भैया, वो ये पूरा लिस्ट डाउन है कि भैया सी, C++, जावा, पाइथन, पर्ल और भी जितने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सब जो देखते हो आप, वो सब एक हाई लेवल लैंग्वेज है। मतलब सर इनको जब आप देखोगे इनका कोड तो आपको लगेगा कि सर कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है सर, कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है सर। तो वही आपको सीखना है कि सर इन्हीं में जो अपन इंस्ट्रक्शंस की बात किए थे, 5-6 इंस्ट्रक्शंस इवन और फाइंड करने का, ये उनको सर कैसे हम लोग सर ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, जो कि सर एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो सबसे पहले अपन स्टोरी को यहाँ तक आपको पूरा कहानी समझ में आ गया होगा कि सर मेरा सी लैंग्वेज आखिर है क्या। आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 से क्या पता चलेगा कि भैया सी लैंग्वेज है क्या। अब अपन यहाँ से स्टोरी स्टार्ट करते हैं सी का इसलिए क्योंकि भैया ये बहुत ही फंडामेंटल एक तरीके से है, फंडामेंटल लैंग्वेज। अगर आप इनको सीख गए सी प्रोग्रामिंग तो आपको ये सारे लैंग्वेज सीखने में भाई परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आपको अपना कोड लिखना पड़ता है बारीकी से। अगर कुछ भी फंक्शनैलिटी आपको करना है तो आपको पूरा बेसिक से कोड लिखना पड़ेगा। और बाकी चीजों में क्या है भैया कि कुछ ना कुछ कोड लिखा हुआ रहता है, इनमें बहुत सारे प्री बिल्ड फंक्शंस मिल जाएंगे आपको बने बनाए। तो सी से अपने को स्टार्ट करना चाहिए पूरा, अगर आपको एक अच्छे से कॉन्सेप्ट बनाना है तो ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, पूरा एक इसका देखेंगे कैसा आर्किटेक्चर होता है और उस हिसाब से अपन आगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन बने रहिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है पूरा लेक्चर, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा भाई, तभी मैं ये पूरा सीरीज कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो अपन सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे एंड वहां से अपन एंजॉय करते हुए आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास।